नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। आज की हमारी ये सबसे बड़ी खबर मद्रास हाई कोर्ट से आ रही है, जहां ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव की शिक्षाओं पर कोर्ट ने कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों कोर्ट ने यह सवाल पूछे कि जब सदगुरु की अपनी बेटी शादीशुदा है और अच्छा जीवन जी रही है, तो वे दूसरों की बेटियों को संन्यास के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव से एक अहम सवाल पूछा। ये सवाल उठा है कोयम्बटूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज की ओर से दायर की गई एक हैबियस कॉर्पस याचिका के दौरान। प्रोफेसर का आरोप है कि उनकी दो बेटियों का ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में ब्रेन वॉश कर रहे हैं, संन्यास के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी बेटियों की उम्र 42 और 39 साल है और दोनों पहले उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे करियर में थी। एक बेटी ने ब्रिटेन से एमटेक की डिग्री हासिल की थी और 2007 में वहां के एक व्यक्ति से शादी भी की थी, लेकिन 2008 में तलाक के बाद उसने ईशा फाउंडेशन से जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद ही उनकी छोटी बेटी भी इस योग केंद्र में रहने लगी। प्रोफेसर ने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटियों को किसी तरह के मानसिक दबाव में रखा जा रहा है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों बेटियां मद्रास हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे अपनी मर्जी से योग केंद्र में रह रही है और किसी ने उन्हें बंदी नहीं बनाया है। इसके बावजूद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आगे की जांच के लिए जारी रखा है। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागणनम की बेंच ने सदगुरु की शिक्षाओं पर सवाल उठाते हुए पूछा, जब आपकी बेटी एक शादीशुदा जीवन जी रही है, तो आप अन्य युवतियों को संन्यास अपनाने और सिर मुंडवाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। इस पर ईशा फाउंडेशन के वकील ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन जस्टिस शिवागणनम ने साफ कहा कि यह कोर्ट किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह कोर्ट पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। जस्टिस ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों युवतियों को उनके परिवार से दूर करके उन्हें संन्यास के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान याचिकाकर्ता प्रोफेसर एस कामराज ने कहा कि जब से उनकी बेटियां योग केंद्र गई हैं, उनकी और उनकी पत्नी की जिंदगी नरक बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों को वहां कुछ ऐसा दिया गया है जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इस मामले में ईशा फाउंडेशन के वकील ने कोर्ट के दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा, इस तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संन्यास के नाम पर किसी के पारिवारिक संबंधों को तोड़ना या परिवार से दूर करना सही नहीं है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का यह कहना है कि वे मामले की तह तक जाकर ही कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी का भी मुद्दा है। अब देखना होगा कि मद्रास हाई कोर्ट आगे इस मामले में क्या रुख अपनाती है और सदगुरु जग्गी वासुदेव पर इस पर क्या जवाब देते हैं। इस केस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क।